में है वो सारी चीजें हमने देखा, कौन से लॉन्गिट्यूड में उसको सेट किया गया है, हमने वो देखा, राइट। नाउ लेट अस सी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज also known as international standard time. Okay, for an international coordination between countries, the local time at Greenwich, that is Greenwich Mean Time in England, is considered to be the international standard time. Okay, international coordination के लिए, international business के लिए, जो हम टाइम फॉलो करते हैं, that is the local time at Greenwich, which is situated in England. Okay, that time is known as Greenwich Mean Time. Okay, and that is considered as the international standard time. Okay, हमको अगर international coordination करना है, business करना है, तो हम international standard time follow करेंगे. Okay, the difference in standard times of various countries is calculated with reference to GMT. ठीक है, अलग अलग कंट्रीज का जो डिफरेंस अगर हमको कैलकुलेट करना है, अलग अलग कंट्रीज के स्टैंडर्ड टाइम और अपने कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम का डिफरेंस अगर हमको देखना है, then we can do it with reference to GMT, that is Greenwich Mean Time. Okay, the Indian standard time is 5 hours 30 minutes ahead of GMT. If it is 5 p.m. at Greenwich, then in India it would be 10:30 p.m. Okay, Greenwich Mean Time और Indian Standard Time में डिफरेंस कितना है? 5 hours 30 minutes का डिफरेंस है. ओके, GMT और IST में 5 hours 30 minutes का डिफरेंस है और 5 hours 30 minutes ahead है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ओके, सिंस इट इज सिचुएटेड, हम इंडिया जो है सिचुएटेड कहाँ पर है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है. सो इसके लिए हमारा टाइम GMT से 5.5 घंटा आगे है. तो अगर ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच में अगर 5 PM है, तो हमारे यहाँ कितना होगा इंडिया में? 10:30 PM. ओके, now let us see, do you know? National Institute of Standards and Technology, that is NIST, an institute in the United States of America, has developed the most accurate clocks in the world. Okay, United States of America का जो इंस्टीट्यूट है NIST, उन्होंने मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक बनाया है. ठीक है, जो कि एकदम परफेक्ट टाइम बताती है. Clocks have to be adjusted by 1 second, added or subtracted once in 20 million years. वो जो घड़ी है, वो जो क्लॉक है, उसको 20 million years मतलब 200 lakhs years में एक बार उसको एडजस्ट करना पड़ता है. 1 second या तो बढ़ाना पड़ता है या तो घटाना पड़ता है. ओके, in India, the National Physical Laboratory of India, that is NPL, situated in New Delhi, gives services of accurate time keeping. The clocks used here are accurate up to 1 lakh part of a second. Okay, New Delhi में भी NPL है, that is National Physical Laboratory of India, वो भी एकदम एक्यूरेट टाइम बताती है. वहां पर जो क्लॉक है वो भी एकदम एक्यूरेट टाइम बताती है. ओके, एज एक्यूरेट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेस रिसर्च, आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्चिंग एक्सेट्रा. दीज क्लॉक्स आर यूज्ड इन दीज एक्टिविटीज. ओके, स्पेस रिसर्च के लिए, देन सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए एक्यूरेट टाइम यानी सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, वो भी फॉलो किया जाता है. इसके लिए ये क्लॉक्स यूज किए जाते हैं. ओके, now see,
जंतर मंतर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज। ओके, जंतर मंतर आपने सुना होगा जहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज है। ओके, महाराजा सवाई जयसिंह द सेकेंड, द किंग ऑफ जयपुर राजस्थान, was a great astronomer। ओके, राजस्थान के जो किंग है, जयपुर के जो किंग थे महाराजा सवाई जयसिंह सेकेंड, he was an astronomer, mathematician and architect। okay, he built five astronomical observatories called Jantar Mantar at Ujjain, Varanasi, Jaipur, Delhi and Mathura। okay, उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाए, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाए, जिसका नाम है जंतर मंतर। कहाँ कहाँ पर? उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एंड मथुरा। ओके, द वन एट मथुरा डजंट एग्जिस्ट टुडे। जो मथुरा का जंतर मंतर है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, बट वन कैन विजिट द अदर 4। इवन टुडे वन कैन नो द एग्जैक्ट टाइम अप टू सेकेंड्स थ्रू शैडोज। वहां पर जो एंशिएंट टाइम शैडोज को देख के जो टाइम कैलकुलेट किया जाता था, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर अवेलेबल है। और इवन टाइम अप टू सेकेंड्स वहां पर बताते हैं, एक्यूरेट टाइम्स बताते हैं वो जो डिवाइस है उनके पास। जंतर मंतर डू नॉट ओनली हाउस sundials but they are complete astronomical observatories। one can observe the sky from here too। okay, वहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज है, सनडायल्स है, जिसके मदद से शैडो के मदद से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, एंड इवन यू कैन ऑब्जर्व द स्काई, मतलब स्काई में जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो वहां से। With the help of instruments at Jantar Mantar, it is still possible to see astronomical observations. After the advent of modern instruments, now these instruments are more of a cultural heritage। यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जंतर मंतर में है वो पुराने हैं, ट्रेडिशनल है, ठीक है, तो वो अभी कल्चरल हेरिटेज बन गए मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट के आने के बाद। ओके, बट स्टिल आप उन इंस्ट्रूमेंट से आप स्काई को ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, सो we'll see the 1.3 map after this lecture। okay, now see this map 1.2 figure 1.3। okay, ये वर्ल्ड मैप है, एंड एज यू कैन सी ये जो पूरा मैप है, यानी पूरा जो वर्ल्ड है उसको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है। सबसे ऊपर वाला जो रो है उसमें आप देख सकते हो 0 to 24। ओके, एंड उसके नीचे आप क्या देखोगे, जो डिग्रीज दिए हैं वो दिख रहा है आपको। सी दिस 0 डिग्री। ओके, ये 0 डिग्री क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, दैट इज GMT। यहाँ पर कितने बजे हैं? 12 बजे है दोपहर के। ओके, एंड ये जो साइड के लॉन्गिट्यूड्स है इट इज टुवर्ड्स द ईस्ट। सो 0 डिग्री 15, देन 30, 45, 60, मतलब 15 डिग्री के डिफरेंस में लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो दिए हैं ये भी 15 डिग्रीज के डिस्टेंस में है, बट इट इज टुवर्ड्स द वेस्ट। सो यहाँ पर 15 डिग्री वेस्ट, देन 30 डिग्री वेस्ट, देन 45 ऐसे दिया है। ओके, तो ये कितना है? 180 डिग्री। ओके, नाउ सी हियर टाइम इज गिवन। ओके, दिस इज 12 noon एंड दिस इज 1 hour, 2 hour, 3, 4। ये जो लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस है आवर वाइज वो दिया है ऊपर। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चंस इन पेज नंबर 3 में। कैन यू टेल में जो क्वेश्चन है हम वो देखते हैं।
एंड मिडनाइट कौन सा एक्सपीरियंस कर रहा है, यू कैन सी एट द एंड, ठीक है। यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर भी दिया है 180 डिग्री, ये अर्थ कैसा राउंड है, राइट। तो आप इस पेज को ऐसा फोल्ड करोगे तो 0 डिग्री के एग्जैक्ट पीछे क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा और वहां पर क्या रहेगा, मिडनाइट रहेगा, ओके। एडवर्ड फ्रॉम न्यू ऑरलिन्स इज ऑन विच लॉन्गिट्यूड, न्यू ऑरलिन, ओके। ये जो एडवर्ड है फ्रॉम न्यू ऑरलिन्स वो कौन से लॉन्गिट्यूड में है, वो 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में है, ओके। देन व्हाट इज द टाइम एट एक्रा सिटी, एक्रा सिटी कहां पर आया, ये रहा। एक्रा सिटी का टाइम क्या है, ये कौन से लॉन्गिट्यूड में है, 0 डिग्री, सो यहाँ का टाइम क्या है, 12 नून, ओके। At the same time, what is Sharad from Patna and Yakaito from Japan doing? What time is it in these cities? Sharad from Patna, ये रहा, ओके। Sharad from Patna, उसका टाइम क्या है, कौन से लॉन्गिट्यूड में है, 90 डिग्री ईस्ट में है और कितना बज रहा है वहां पर, शाम के 6 बज रहे, यानी 6 PM, ओके। What Sharad is doing? Sharad is coming back from school, okay? Coming to home. वो स्कूल से घर पे वापस आया कितने बजे, शाम के 6 बजे, okay? And Yakaito from Japan, Japan, ये रहा, okay? Tokyo is the capital of Japan, so जापान में Yakaito क्या कर रही है और यहाँ पर टाइम कितना है, you can see here 9 PM, you can see the time here, okay, this is Tokyo, 9 PM, okay, 9 PM में वो क्या कर रही है, she is getting ready to sleep, okay, she is going to her bed, she is getting ready to sleep, okay. Select any one longitude, calculate the local time of the longitudes lying 1 degree to the west and east of this longitude. इसमें से कोई भी एक longitude select करना है और उसके 1 डिग्री ईस्ट का टाइम कैलकुलेट करना है और 1 डिग्री वेस्ट का टाइम कैलकुलेट करना है। Now let us select 0 डिग्री longitude, ठीक है। 0 डिग्री longitude में टाइम क्या है, 12 noon, okay. Now if we move towards the east, 1 degree towards the east, 1 डिग्री का डिफरेंस कितना होता है टाइम में, 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बज रहे तो 1 डिग्री ईस्ट में कितना होगा, 12 4, ओके, दैट इज 12 4 मिनट्स, ओके। एंड क्या रहेगा वो, PM रहेगा, ओके, क्योंकि वो नून के बाद का टाइम है, सो 12 4 मिनट्स PM। एंड 1 डिग्री अगर आप वेस्ट के तरफ जाओगे तो आप क्या करोगे, 4 मिनट्स पीछे जाओगे, ओके। अगर 0 डिग्री में 12 o'clock है तो 1 डिग्री वेस्ट में कितना होगा, 4 मिनट्स हमको पीछे जाना पड़ेगा, दैट इज 11 o'clock 56 मिनट्स, ओके। 11:56 मिनट्स रहेंगे और ये कौन सा रहेगा, AM रहेगा, ओके। 11